हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अरे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्रैकिंग IBPS SO का मेंस एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर इंटरव्यू। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो इंटरव्यू का एक छोटा सा पार्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है। क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं इतने कि अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको इंटरव्यू नहीं देने को मिलता। डरा नहीं रही हूँ बता रही हूँ, डरने की बात नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली सारे ही डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोगों ने एक चेकलिस्ट बनाई है कि यार ये डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक कर लो, आप लोगों ने रख लिए या नहीं रख लिए। ओरिजिनल तो लेकर जाने ही है। फोटो कॉपीज़ के लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि एटलीस्ट 2 सेट रख लेना। और ये डॉक्यूमेंट सिर्फ IBPS SO के लिए ही नहीं, आप कोई भी इंटरव्यू देने जाओगे तो यही डॉक्यूमेंट्स उधर भी मांगेंगे। एक आधा डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे हो जाता है, पर मोटा मोटी लगभग सेम ही डॉक्यूमेंट्स रहते हैं हर इंटरव्यू के लिए, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए भी है जो IBPS SO नहीं दे रहे, दूसरा इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तब भी आप ये वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जब आपने मन बनाया यार ये वाला एग्ज़ाम भरना है, इसकी तैयारी करेंगे, तो आप उनकी साइट पर गए, आपने फॉर्म खोला, डिटेल्स भरी, पैसे भरे और फॉर्म सबमिट कर दिया। तो वो फॉर्म जिसमें आपने सारी अपनी डिटेल्स भरी है ना, नाम, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उस फॉर्म का प्रिंट चाहिए। क्यों? क्योंकि वही इन्फॉर्मेशन तो वैलिडेट होगी, उसके बिहाफ पर आपने एग्ज़ाम दिया है और अब वो वैलिडेट करेंगे कि वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कितनी करेक्ट थी। तो उसका प्रिंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसका प्रिंट ले लीजिएगा। अब आप उसके अंदर एज डालते हो, एज इंपॉर्टेंट है यार, ब्रैकेट देते हैं वो लोग। तो इसीलिए सेकंड डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए वो है 10th की मार्कशीट, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ मैंशनड होता है। तो 10th की मार्कशीट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 12th की मार्कशीट भी रख ले आप, ऐसे मैंशन नहीं होता है पर वो लोग कभी कभार मांग लेते हैं, तो 12th की मार्कशीट भी रख लेना। उसके बाद ग्रेजुएशन तो हर एग्ज़ाम में मांगते ही है, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, प्लस हर सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए कि आपका कितना CGPA परसेंटेज आया है। अगर आपके पास सेमेस्टर वाइज नहीं है तो आई होप कंसोलिडेटेड मार्कशीट होगी जिसमें हर सेमेस्टर के मार्क्स लिखे होंगे। तो ग्रेजुएशन के लिए एक तो डिग्री और एक मार्कशीट्स होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट इज़ मस्ट। ये एक ऐसा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपके पास अगर नहीं होगा तो आपको इंटरव्यू देने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप SC/ST कैटेगरी से तो आपके पास होना चाहिए। जो OBC नॉन क्रीमी लेयर से है उनका सर्टिफिकेट जो है वो एक विदिन 1 ईयर होना चाहिए, क्योंकि इनके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी सिर्फ 1 साल ही होती है। तो इसीलिए आपका सर्टिफिकेट अगर 1 साल से पुराना है तो प्लीज़ वो रिन्यू करवा लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं। अगर आप EWS से तो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, या फिर बेंचमार्क डिसेबिलिटी से है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, या 1984 राइट से है, या एक सर्विस कैटेगरी से। तो इन सब के लिए आपके पास जो भी अगर आपने कैटेगरी भरी है आपके पास प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं जॉब पर। अगर आप पहले जॉब कर रहे थे या कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। उसमें आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेफिनेटली, आप क्या काम करते हैं, सैलरी स्लिप भी ले जाना, 1-2 महीने की लेटेस्ट का, उनका प्रिंट लेकर अपने पास रखना। फिर आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जैसे IBPS SO में तो एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, पर कुछ कुछ IT एग्जामिनेशंस में 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो उसके अंदर आपके पास रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होना ही चाहिए, क्योंकि उसमें वो लिखा होता है कि हाँ यार आपने ये काम किया है, ये काम IT ने किया है। फिर अगर आप रिज़ाइन कर चुके हैं तो आपके पास रेजिग्नेशन लेटर होना चाहिए, उसमें डेट ऑफ रिज़ाइनिंग मैंशनड होना चाहिए। फिर अगर आप करंटली वर्किंग है तो आपके पास NOC होना चाहिए। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप किसी PSU में है, नेशनलाइज बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें से किसी में भी आप है तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए कि यार आपके करंट एम्प्लॉयर को कोई दिक्कत नहीं है, आप ये सारे एग्जाम्स दे रहे हो। तो NOC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो लेकर जानी ही है। उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाए तो कॉल लेटर इंटरव्यू का तो होना ही चाहिए। उसमें फ़ोटोग्राफ लगेगी, एक फ़ोटोग्राफ मत लेके जाना, कम से कम 5-10 फ़ोटोग्राफ लेकर जाना, और सेम फ़ोटोग्राफ रखना जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी।
आईडी प्रूफ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 2 कोई भी लेकर जाना, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी तो आप हर डॉक्यूमेंट का लेकर जा ही रहे हो। आईडी प्रूफ की लिस्ट आपके कॉल लेटर में भी मेंशन होगी, पर मेन वही है पैन, आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस पर परमानेंट होना चाहिए, टेम्परेरी नहीं चलेगा, राशन कार्ड नहीं चलेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। फोटोग्राफ्स तो मैंने बता ही दिया, होनी चाहिए। तो बस यही आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। तो ये सारे अगर आपके पास है तो यू आर गुड टू गो एंड ऑल द बेस्ट इंटरव्यू के लिए। फोड़ देना, अच्छे से करना। बाकी मेरे और वीडियोस देखो जिसमें मैंने अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता ही है क्या करना है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब टू अरे।